तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु एवं अधातु चैप्टर का 5वां भाग। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। आयनिक यौगिक के गुणधर्म पढ़ेंगे, अयस्क पढ़ेंगे, अयस्कों का समृद्धीकरण पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, फिर धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे, फिर गैंग पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी को क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला दिया है, पहले इसको जानिए आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक हम इसको यहाँ से लेकर चलते हैं। क्या, अब देखिए क्या लेकर चलेंगे, यानी कि इसका उदाहरण लेकर चलते हैं नमक। क्या लेकर चलते हैं, नमक। अब नमक कैसे, पहले आप सभी लोग नमक का यानी कि नमक का रासायनिक नाम एवं इसका रासायनिक सूत्र आप सभी लोग कमेंट में लिखकर भेजिए। ठीक है, हम लेकर चलेंगे नमक को। किसको, नमक को। आप सभी लोग नमक का रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक नाम लिखकर भेजिए। अब देखिए इसका भौतिक प्रकृति, यानी कि नमक यानी कि जो आयनिक यौगिक हैं, हम तो सिर्फ नमक को लिए हैं, यानी कि क्या जो उसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र है आप सभी लोग बताएंगे। हम सिर्फ क्या लिए हैं, नमक को लिए हैं। अब देखिए नमक यानी आयनिक यौगिक का भौतिक प्रकृति। इसका भौतिक प्रकृति क्या होता है, यह ठोस होता है, यानी कि आप अपने घर में देखे होंगे यह किस नुमा होगा कि बुरादा जैसे होता है, थोड़ा बहुत मिक्स होता है, एकदम बुकनी जैसे पिसा हुआ होता है, उस तरह से होगा, मतलब मीसा हुआ एकदम होगा। यह ठोस होता है। जब हम इसका निर्माण करते हैं, समुद्र से इसका निर्माण होता है खेतों में, तब इसका आकार कैसा होता है, ठोस होता है। अगर मान लीजिए वह ठोस है, अगर हम उसको एक बार हथौड़ी से मार दें वह क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। कन्फर्म है, भंगुर हो जाएगा, यानी कि बिखर जाएगा, टूट जाएगा। फिर वह कठोर होता है कि नहीं होता है। इसका भौतिक प्रकृति हो गया, यह ठोस होता है। जब हम क्या करते हैं, समुद्र के पानी को खेत में बांध बनाकर इकट्ठा करते हैं, फिर वह सूख करके किसका निर्माण लेता है, नमक का निर्माण लेता है। ठीक, अब जब नमक का निर्माण लेता है, अब इसको एक बार अगर एक हथौड़ी से मार देंगे क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गलनांक है। अब मान लीजिए नमक का गलनांक कैसा होगा, पहले जानिए गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। गलनांक होता है कि जिस ताप पर जो भी पदार्थ है वह गलने लगे, और क्वथनांक जिस ताप पर जो भी मतलब कोई भी पदार्थ हो वह उबलने लगे, वाष्प बन के उड़ने लगे, यही हुआ। अब देखिए गलनांक, नमक कैसा है, नमक ठोस है, भंगुर है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर दे रहे हैं, एकदम छोटे छोटे, ठीक, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दे रहे हैं, तब इनका गलनांक, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि हम इनको क्या करें, अगर ज़्यादा हीट देंगे, यानी कि पानी का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर क्या चीज़, अगर आयनिक यौगिक का क्वथनांक देखेंगे बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अब जानिए गलनांक, यानी कि वह क्या हो जाए, गलने लगे, जिस ताप पर क्या हो जाए, अब क्या हो जाए, गलने लगे, वह भी हो गया गलनांक। अब देखिए घुलनशीलता कि, अब देखिए घुलनशीलता, जल में घुलनशील तो होता है। क्या होता है, जो नमक है वह क्या होगा, जल में घुलनशील होगा। लेकिन पेट्रोल में, केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में कैसा होगा, अघुलनशील होगा। कैसा होगा, अघुलनशील होगा। चेक भी कर लीजिएगा आप, विश्वास नहीं होगा। देखिए अब क्या घुलनशील क्या होगा, जल में क्या होगा, नमक। चेक कर लीजिएगा, नमक को जब जल में आप सभी लोग डालेंगे तो जो जल में नमक है वह क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से घुल जाएगा। लेकिन पेट्रोल जो है, उस पेट्रोल में हम क्या करें, नमक को डालें, जब नमक को पेट्रोल में डालेंगे तब क्या होगा, यानी कि तब क्या होगा, वह नहीं घुलेगा। केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में जब हम नमक को डालें तब क्या होगा, यह अघुलनशील होगा, यानी कि थोड़ा बहुत ही घुलेगा लेकिन पूरा नहीं घुल पाएगा। नमक क्या है, आयनिक यौगिक है। आप सभी को बताना है इसका रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र। अब देखते हैं विद्युत की चालकता। विद्युत की चालकता क्या होता है, देखिए आयनिक यौगिक जलीय, आयनिक यौगिक
जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। यानी कि जब नमक को हम क्या कर दे रहे हैं, गलित यानी कि द्रव की अवस्था में कर दे रहे हैं, यानी कि नमक भी द्रव की अवस्था में होगा। द्रव की अवस्था में जब हम उसको कर दे रहे हैं, यानी कि पहले समझ लीजिए समुद्र से उसका निर्माण हो रहा है। जब समुद्र से निर्माण होगा, समुद्र का पानी किस में है, द्रव की अवस्था में, पहले उसको समझिए। यानी कि नमक को हम द्रव की अवस्था में कर सकते हैं, लेकिन जो द्रव की अवस्था में जब रहेगा उसमें विद्युत का चालन यानी कि बिजली करंट उत्पन्न यानी कि करंट उसमें प्रवाहित हो सकता है। लेकिन ठोस अवस्था में, यानी कि जब हम उसको खेत में इकट्ठा कर लेते हैं, जब वह जम करके ठोस हो जाता है, तो उसमें लाइन यानी कि लाइट जो विद्युत धारा होता है वह प्रवाहित नहीं हो सकता, यानी कि उतर नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार और देखते हैं। भौतिक प्रकृति, और इसका भौतिक प्रकृति क्या होता है, ठोस होता है, भंगुर होता है एवं कठोर होता है। फिर इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बहुत अधिक 100 डिग्री सेल्सियस, जितना ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे वह इसका क्वथनांक उतना ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। घुलनशीलता, जल में घुलनशील होंगे, नमक क्या होगा, जल में घुलनशील होगा, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में यानी कि पेट्रोल और किसमें, मिट्टी के तेल में क्या होगा, नहीं घुलेगा। फिर देखिए विद्युत की चालकता, विद्युत की चालकता क्या होता है, आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन होता है, यानी कि द्रव की अवस्था में जो आयनिक यौगिक है उसमें क्या होगा, विद्युत धारा का चालन होगा। लेकिन जो ठोस की अवस्था में भी क्या होगा, जो ठोस की अवस्था में आयनिक यौगिक होगा उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक की। अब देख लेते हैं धातुओं की प्राप्ति, कि हम धातुओं को कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो धातु है हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए खनिज, अब पहले जान लेते हैं खनिज। खनिज देखिए पृथ्वी में, किसमें, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से, यानी कि जो जिसे हमें किसने दिया है, प्रकृति ने दिया है। प्राकृतिक रूप से क्या है, प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर उपस्थित है, किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा, उस तत्व एवं यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। देखिए जिसे हमें किसने दिया है, प्रकृति ने दिया है। अब हो गया खनिज हो गया। अब देखिए अयस्क, अयस्क क्या होता है, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाए, क्या धातु अधिक मात्रा में पाया जाए और उसे निकालना लाभकारी हो, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। यानी कि हम कम खर्च करें लेकिन लाभ अधिक हो। यानी कि देखिए हम मान लीजिए किसी भी चीज़ को निकाले, किसी भी धातु को निकाले, और मान लीजिए हम उस धातु को निकाल रहे हैं, जब उसको हम निकाले तब क्या हुआ, उसमें हम 2 रुपये 4 रुपये लगाए 2 रुपये 4 रुपये, लेकिन जब हमें लाभ हुआ 50-60 रुपये, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। फिर जब लाभ हुआ तो हमें कम लागत भी हुई और अधिक से अधिक लाभ हुआ। तब यही कह रहा है, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना क्या हो, लाभकारी हो, यानी कि हमें लाभ हो। ठीक है, और कम पैसा लगे, कम पैसा और ज़्यादा बचत। देखिए अब क्या यही कह रहा है, अयस्क हो गया। अब देखिए गैंग, अब गैंग वो वाला गैंग नहीं, ठीक, अब समझिए कौन सा गैंग है। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उसे गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। देखिए पृथ्वी के अंदर से हम धातु को जब निकालते हैं उसके साथ में क्या, देखिए अयस्क यही है, यानी कि तीनों जब साथ में अयस्क को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तब अयस्कों में के साथ क्या मिलेगा, मिट्टी, कण, रेत, बालू आदि अशुद्ध पदार्थ मिलेगा। फिर जो अशुद्ध पदार्थ है धातु को छोड़ करके, लेकिन उसमें रेत बालू जो काम लायक चीज़ नहीं है वह क्या है, गैंग है। क्या है, गैंग है। अब देखिए हम धातुओं को, किसको, धातुओं की कैसे कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, किन किन विधियों द्वारा, अयस्कों का समृद्धीकरण करके, फिर देखिए धातुओं का निष्कर्षण करके, फिर धातुओं का परिष्करण यानी कि समृद्धीकरण। अब देखिए मान लीजिए अब कोई धातु निकाले, उसके ऊपर मिट्टी उट्टी लगा हुआ है, इसको धो दें तब धातु निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, तब समृद्धीकरण, निष्कर्षण, यानी कि यही सब है। अब हम इन तीनों के बारे में ना अगली क्लास में अच्छी तरीके से जानेंगे। जिस तरह से इन तीनों को जान रहे हैं इसी तरह इन तीनों को भी जानेंगे। देखिए
फिर से एक बार देख लेते हैं धातुओं की कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले खनिज देखेंगे। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। फिर देखिए अयस्क। अयस्क क्या होता है? वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाए, धातु अधिक मात्रा में पाया जाए और उसे निकालना लाभकारी हो। क्या हो? लाभकारी हो। उसे निकालना क्या हो? लाभकारी हो। फिर देखिए अब गैंग, हम धातु को निकालें, उस पर रेत मिट्टी कण के बालू लगे हुए हैं, हम उनको क्या किए? जो रेत मिट्टी बालू के कण हैं वही हो गए गैंग, यानी कि ये अशुद्धियाँ हो गई। देखिए पृथ्वी से निकाले गए अयस्क, अयस्क यानी कि धातु मिट्टी कण, उसमें सब अयस्क में होंगे, उसे क्या कहते हैं? रेत मिट्टी के कण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। फिर देखिए अयस्कों का समृद्धीकरण, धातुओं का निष्कर्षण एवं धातुओं का परिष्करण हम लोग परिष्करण है, हम इन सभी को अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप सभी को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मैथ पढ़ना है इसी चैनल पर, तब आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि किस चैप्टर का मैथ पढ़ना है, उस चैप्टर का मैथ का वीडियो बनकर पड़ जाएगा। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए, किसका PDF चाहिए? इन सभी का PDF चाहिए, तब इस नंबर पर आप सभी लोग लिख कर भेज दीजिएगा, यानी कि व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि PDF चाहिए, तब हम आप सभी को एक ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।